हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2009 में आई हुई सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण, समाज सेवा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे द्रोणाचार्य या फिर गुरु द्रोण भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं ऑप्शन सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फुट फुट कर रोता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिर धुनता है। वाक्य बनेगा, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। ऑप्शन है सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण या जल त्याग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आमरण। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। गांधी जी ने 23 जनवरी 1948 में आमरण अनशन दिल्ली में शुरू किए थे। यह अनशन मुख्य रूप से मुसलमानों को न्याय दिलाने और विभाजित भारत में उनकी जान व माल की रक्षा के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एवं काल्पनिक रेखा है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा में झुका हुआ होने के कारण ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेर शाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः 2 कारणों का परिणाम था। पहला कि नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, पॉल गैटी, डॉक्टर केथेन ओल्सन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संपादक तथा अध्यक्ष हैं। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उर्दू भाषा हिंद आर्य भाषा है। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है।
इसके अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय परिषद, मंत्रिपरिषद, संसद या वित्त मंत्रालय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संसद। कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रधानमंत्री अथवा उसके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकारी को दे सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। नागार्जुन बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किमी दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व या सिख मत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जैन मत। श्वेतांबर और दिगंबर जैन मत की दो शाखा है। दिगंबर आचरण का पालन में कठोर होते हैं और श्वेतांबर उदार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78% या 39%? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से मिलती है। इसमें 78.8% नाइट्रोजन होता है, 20.95% ऑक्सीजन होता है और 0.93% ऑर्गन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में इसमें जलवाष्प भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस या एक घोल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। यह घरों में खाना पकाने, किसी उपकरण को गर्म करने तथा वाहनों के ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, कुमार संगकारा, हरभजन सिंह या प्रवीण कुमार? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छाटिए। अनुकूल, प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत या तटस्थ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर या ब्रिटिश पाउंड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए या फिर ए बी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या टीबी? आपका सही आंसर है बेरी। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का निकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। कमरा, अंतःपुर, खाना खान या फिर बैठक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उनका रिकॉर्ड करना ये जनगणना कहलाता है। भारत में जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर 1872 से होते आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अमोनिया गैस ठंडे पानी में सरलता से घुल जाता है और पानी के गर्म होने पर यह सरलता से निकल भी जाता है। अतः पानी को गर्म करने के लिए तेल और गैस की ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है डॉलर, पाउंड, दिनार या फ्रैंक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। ब्रिटेन यूरोप में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप संयुक्त राजशाही देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इसी द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल करता है। रबड़ की खेती के लिए 25 सेंटीग्रेड से लेकर 32 सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान चाहिए, अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, लाल लैटराइट, चिकनी तथा दोमट मिट्टी तथा अधिक मानव श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी रबड़ की खेती होती है, लेकिन केरल में सबसे अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्न्याशय में, तिल्ली या फिर गुर्दा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त रस यकृत में बनता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त में लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण, 0.3% पित्त वर्धक तथा 0.3% से 9% तक कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य पदार्थ भी होता है। पित्त का पीला रंग पित्त वर्धक के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक है सलमान रुश्दी, सेमूर एम हर्स, जॉर्ज ऑरवेल या फिर JMS? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। ध्वज, सेतु या पताका या फिर विमान? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ध्वजा। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इसे प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा या फिर तिल्ली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इसकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में इन्होंने की थी और 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या बॉक्सिंग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल भारत की प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साथ ही एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली भी अकेली महिला खिलाड़ी हैं। साइना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल की ओजोन स्तर को अपघटित करती हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल के संताप मंडल में ओजोन गैस का एक पतली सी परत है। ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गवर्नर, रिजर्व बैंक। भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है। 50 रुपए के नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। कुंभ पर्व हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व का आयोजन 12वें वर्ष में होता है। वाराणसी में कुंभ मेला का कोई आयोजन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या फिर बुध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सल्फर,
मैग्नीशियम अनेक तत्वों से हुआ है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। शनि, बृहस्पति, बुध ग्रह ये सब ग्रह हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ही ग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल या पंजाब। इसमें सही आंसर हो जाएगा केरल। कथकली केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। यह रंग कला नृत्य नाटक कला का सुंदरतम रूप है। कथकली में दो गायक होते हैं, पहले एक गाता है, दूसरा गायक उसको दोहराता है। पहले गाने वाले को पौर्णानी और दूसरे गाने वाले को सिंक्रिटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए मिला है? पा, इश्किया, भूल भुलैया या एकलव्य। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पा। 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को पा फिल्म के लिए मिला। विद्या बालन ने इस फिल्म में एक 12 वर्षीय बालक जो प्रोजेरिया नामक बीमारी से ग्रसित है उसकी मां का किरदार निभाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।